गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हाल चाल हैं और आप लोग कैसे हो। मैं इमरान खान, प्रवक्ता रसायन विज्ञान श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 और भाग 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 11 एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर का हम लोग स्टडी करेंगे और इसमें सबसे पहले एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिनॉल के बारे में और लास्ट में ईथर के बारे में। तो चलते हैं, हेडिंग लगाते हैं इंट्रोडक्शन। परिचय बच्चों, सबसे पहले ये जानेंगे एल्कोहल किसे कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, उनमें से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। यहाँ तो फार्मूले में एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन हमने लिखा है एक ही हाइड्रोजन है, और यहाँ हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हाइड्रॉक्सिल समूह जोड़ देते हैं, बन क्या जाता है ROH। इसी को क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। यहाँ बच्चों R = है एल्काइल ग्रुप, या एल्किल ग्रुप। R = यहाँ CH3 मेथाइल या C2H5 एथाइल। यहाँ R छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और हिंदी में मेथिल और एथिल। यदि R के स्थान पे CH3 रखते हैं तो OH हो जाएगा, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल या मेथाइल एल्कोहल। C2H5OH, इसका नाम है एथाइल एल्कोहल। यदि R के स्थान पे C2H5OH रखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइल एल्कोहल। तो इसमें किया क्या गया है, ये हमारा कार्बन है, ये हाइड्रॉक्सिल समूह है। ये हाइड्रॉक्सिल समूह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से अटैच है और ये फंक्शनल है, ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह है। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रॉक्सिल समूह अगर अटैच है तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्कोहल है। अब हम बच्चों इसमें अगर देखें तो जनरल इसका सामान्य सूत्र अगर देखें तो सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है। इस सूत्र से हम यदि n = 1 2 3 4 2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, n के स्थान पे 2, तो ये हो जाएगा C2H5OH। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। प्यारे बच्चों, यदि C3 लिख देते हैं तो यहाँ H7 हो जाएगा, OH हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है प्रोपिल एल्कोहल या प्रोपाइल एल्कोहल। अब हम करते क्या हैं, वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन, एल्कोहल का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन, यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि क्लासिफिकेशन है तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से भी पूछ लेते हैं कि दे देते हैं निम्न में से किस टाइप का एल्कोहल है। इस प्रकार से एल्कोहल का जो है क्लासिफिकेशन आप जानते रहिए। तो क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो OH समूह के संख्या के आधार पर, इस आधार पर अगर हम देखेंगे बच्चों तो हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाई, ट्राई,
वह पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। जैसे यहाँ पे पहला देखते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे एल्कोहल जिनमें हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या 1 होती है उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे CH3OH ये है मेथिल एल्कोहल। जैसे C2H5OH एथिल एल्कोहल। यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ कितनी है? 1 है। इस प्रकार से ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। यहाँ इसका सेकंड अगर देखेंगे तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे एल्कोहल जिनमें हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या कितनी हो बच्चों? कितनी हो? 2 होनी चाहिए। तो उसे हम डाई मीन्स होता है 2 तो उसे हम क्या कहेंगे? डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या कितनी है? 2 है। तो इसका नाम अगर देखेंगे तो इसका साधारण नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। तो यहाँ हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या कितनी है? 2 है। इस आधार पर ये क्या हुआ? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। थर्ड आ जाते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे एल्कोहल जिनमें हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या 3 हो उसे हम क्या कहते हैं? 3 होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल CH2OH CHOH CH2OH। यहाँ पे आप देख क्या रहे हैं? ये देख रहे हैं हाइड्रॉक्सिल कितनी संख्या? 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। नाम क्या है इसका? नाम है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल भी लिख सकते हैं, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। अब आ जाते हैं फोर्थ में पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे एल्कोहल, पॉली मीन्स होता है मेनी मीन्स क्या होता है? कई। जहाँ पे अधिक संख्या में हाइड्रॉक्सिल समूह होते हैं उसे हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल CH2OH CHOH होल 4 CH2OH। बच्चों यहाँ हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या कितनी है? 4 ये है, एक ये है 5, एक ये है 6 है। तो कई यहाँ संख्या हाइड्रॉक्सिल समूह की अधिक है, इसलिए पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण है। इसका नाम क्या है? सार्बिटॉल। तो ये जो हम देख रखे हैं ये क्लासिफिकेशन OH समूह की संख्या के आधार पर किया गया है। अब हम देखते हैं इसका जो है B देखते हैं और हेडिंग लगाते हैं B है संकरण के आधार पर। संकरण के आधार पर, तो संकरण के आधार पर या किताबों में ये भी लिखा है OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसके प्रकृति के आधार पर। तो बच्चों इसका संकरण के आधार पे हम जानते हैं संकरण जो है ऑर्गेनिक या कार्बनिक संकरण 3 होते हैं। कार्बन 3 प्रकार के संकरण देते हैं, sp, sp2, sp3। तो ऐसा इसमें यह है कि कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p2, तो इसमें जो है d ऑर्बिटल नहीं है। इस प्रकार से ये जो है sp2 और sp3 और sp जो है संकरण प्रदर्शित करता है। यहाँ हम देखेंगे संकरण के आधार पर, तो संकरण के आधार पे यदि
हमारा एल्कोहल sp3 संकरण हो, sp3 संकरण हो तो बच्चों संकरण तो कई जो है सूत्र या जो है कई मेथड से जो है निकालते हैं, लेकिन यहाँ आपको इतना ही देखना है कि कार्बन कितने परमाणु से जो है अटैच हुआ है। यदि 4 परमाणु कार्बन से अटैच है तो sp3 सीधे सीधे, और यदि 3 से अटैच है तो sp2, और यदि 2 से अटैच है तो sp। तो इस आधार पर देखेंगे, सपोज दैट यहाँ एक एग्जाम्पल है H है, HOH है, तो यहाँ हम देखेंगे ये कार्बन एक परमाणु एक ये और एक ये इससे अटैच है, तो टोटल कितना है 4 है, तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा sp3 संकरण हो जाएगा। तो इसी आधार पर हम देखेंगे, तो इस आधार पर जो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया गया है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में क्लासिफिकेशन किया गया है। 1 डिग्री किसे कहते हैं, ये है कार्बन और ये OH है, तो हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन से लगा हुआ है वह अन्य, इसको छोड़कर वह अन्य कितने कार्बन से अटैच है यही डिग्री निर्धारित किया जाता है। यदि वह किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, इसमें किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, तो ये 0 डिग्री जो है एल्कोहल कहलाएगा। यहाँ देखेंगे यदि HCH3 ये लिखा हुआ है, यहाँ H है, यहाँ H है, तो ये हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन से लगा हुआ है वह अन्य एक कार्बन से अटैच है, और एटलीस्ट इस पे आप ये भी देख लेंगे कम से कम जो है 2 हाइड्रोजन तो होंगे ही, तो वो क्या कहलाएगा 1 डिग्री कहलाएगा। तो ये 1 डिग्री जो है कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, हाइड्रॉक्सिल समूह को हम क्या कहेंगे 1 डिग्री एल्कोहल कहेंगे, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल होगा। इसी प्रकार से CH3 है, C है, CH3 है, और यहाँ H है, OH है, तो यहाँ हम ये देख रखे हैं हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन से लगा हुआ है यह sp3 संकरण है, और यह जो है अन्य कितना, ये वाला कार्बन छोड़कर, इस वाले कार्बन को छोड़कर ये अन्य कितने कार्बन से लगा हुआ है 2 कार्बन से, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2 डिग्री, क्योंकि हाइड्रॉक्सिल समूह ये 2 डिग्री कार्बन होगा और उस पर अटैच हाइड्रॉक्सिल को जो है हम कहेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। इसी प्रकार से CH3 है, C है, CH3 है, CH3 है, OH है, ये हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन से लगा हुआ है वह sp3 संकरण है, और यह जो है अन्य कितने कार्बन से 3, इसलिए ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल होगा। तो संकरण के आधार पे हमने ये इसमें जो है ये देख रखे हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में वर्गीकृत किया गया है। अब आ जाते हैं C करके एलाइलिक एल्कोहल। बच्चों NCERT में इसकी हिंदी लिखी गई है एलिलिक एल्कोहल। होता क्या है, क्योंकि हम यूपी बोर्ड से जो है पढ़ रहे हैं और ज़्यादा करके जो है हिंदी भी देखते हैं, ज़्यादा करके हमारा जो है मीडियम हिंदी ही है, तो एलिलिक एल्कोहल है और ये एलाइलिक है। ये क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अगला जो कार्बन होगा वह हमारा सेचुरेटेड होगा। कैसा होगा, सेचुरेटेड होगा, और इसी संतृप्त जो है कार्बन से अगर सीधे OH जुड़ा हुआ है हाइड्रॉक्सिल समूह, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं। इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको मिले पहचानने का, अगर कहीं आप देखते हैं तो एलाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। मान लीजिए हम सपोज दैट आपसे कह ही देते हैं, बच्चों ये बताइए CH3 है, C है, डबल बॉन्ड है, CH है, सिंगल बॉन्ड CH2 है, OH है, ये ऐसे पूछ लिया। अब आपसे पूछेगा, क्वेश्चन करेगा ये किस टाइप का एल्कोहल है, तो अगर ये आप परिभाषा नहीं जानेंगे कि एलाइलिक एल्कोहल किसे कहते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो अगला होगा वो कार्बन सेचुरेटेड होना चाहिए, sp3 संकरण होना चाहिए। इसमें देखिए, यहाँ देख लीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड से अगला जो कार्बन है वो क्या है, सेचुरेटेड है, अर्थात sp3 संकरण है ये कार्बन, और इससे सीधे जो है हाइड्रॉक्सिल लगा हुआ है, तो ऐसे को हम एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं। नाम क्या होगा बच्चों, नाम भी रख सकते हैं 1 2 3 4, तो जो है 4 के लिए आता है ब्यूट, और उसके बाद 2 पोजीशन पे आया है इन, 2 इन 1 ऑल,
ये आप नाम भी कर सकते हैं। सपोज दैट एक और हम आपसे पूछ लेते हैं कि प्यारे बच्चों ये बताइए, आपको ऐसे कहीं मिल जाता है ये CH2OH। अब आपसे हम ये पूछते हैं, इसमें ये बताइए ये किस प्रकार का जो है एल्कोहल होगा, तो आप क्या बताएंगे? तो बिल्कुल जो है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इसको पहचानेंगे कि डबल बॉन्ड कार्बन द्विबंध से अगला जो कार्बन होगा हमारा वो सेचुरेटेड होना चाहिए, संतृप्त, एलिफेटिक, इसी आधार पर जो हम बताए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ये कैसा है, एलाइलिक एल्कोहल होगा। और इसमें भी आप 1 डिग्री, ये 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल है, आप 2 डिग्री भी बना सकते हैं। 2 डिग्री कैसे, CH2 है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ एक आप जो है कार्बन लगा दीजिए, ठीक है, और यहाँ OH लगा दीजिए, और ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिग्री। क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। इसी प्रकार से जो है एलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। इसी प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 OH, तो ये 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल होगा। कैसा होगा, 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल होगा। अब आ जाते हैं C के बाद आते हैं D करके आते हैं। इसमें जो है बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल, इसकी भी हिंदी आप देखिए, हम सब हिंदी मीडियम के हैं तो बहुत ही ज़रूरी है। बेंजिलिक एल्कोहल ये लिखा है, घबराइएगा नहीं। हिंदी शुरू से ही जो है हम लोग सीखते चले आ रहे हैं, और हिंदी है सबकी मजबूत है, और उससे जो है साइंस की पकड़ और अच्छी हो जाती है। तो ये बेंजिलिक एल्कोहल है। देखते हैं क्या है एल्कोहल, सीधे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये है एरोमेटिक कोई कंपाउंड है, इससे सीधे जो है कोई जो है एलिफेटिक पॉर श्रृंखला वाला जो है हम ग्रुप लगा देते हैं, और इससे जो है ये sp3 संकरण वाला है, ये समूह, इससे सीधे अगर हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार का अगर कहीं स्ट्रक्चर का यौगिक आपको दिखता है तो सीधे सीधे आप एल्कोहल कहेंगे, और वो एल्कोहल में कौन सा कहेंगे, बेंजाइलिक एल्कोहल। कैसा कहेंगे, बेंजाइलिक एल्कोहल। और यहाँ ये 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल है। 2 डिग्री कैसे होगा, यहाँ देखिए C है, यहाँ CH3 लगा दीजिए, यहाँ H लगा दीजिए, यहाँ OH लगा दीजिए, तो ये हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन से लगा हुआ है वह अन्य जो है 2 कार्बन से लगा हुआ है, इसलिए ये 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल होगा। इसी प्रकार से CH3 OH, और ये 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल होगा। अब डिग्री तो आप पहचान ही गए होंगे, इतनी बार हमने इसमें डिग्री लिख डाला है कि आप जो है पहचान ही गए होंगे कि जो है डिग्री क्या है। तो ये 3 डिग्री है, और बेंजाइलिक एल्कोहल के यौगिक जो है इस प्रकार से जो है आप पहचान सकते हैं कि ये उसके उदाहरण हैं, किसके हैं, बेंजाइलिक एल्कोहल के। अब आते हैं लास्ट में हम लोग विनाइलिक या जो है वाइनिलिक एल्कोहल, वाइनिलिक एल्कोहल क्या लिखते हैं, वाइनिलिक एल्कोहल। ऐसे इसकी हिंदी क्या होगी, वाइनिलिक एल्कोहल। ऐसे एल्कोहल जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड से सीधे हाइड्रॉक्सिल समूह लगा हो, कार्बन डबल बॉन्ड द्विबंध से सीधे जो है हाइड्रॉक्सिल अगर लगा होगा तो उसी को क्या कहते हैं, वाइनिलिक एल्कोहल कहते हैं, या वाइनिलिक एल्कोहल कहेंगे। और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए एथ लिखेंगे,
क्योंकि डबल बॉन्ड आया है तो इन होगा, और आल जोड़ दीजिए इथेनॉल, क्या होगा, इथेनॉल होगा। और ये बहुत ही अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल है। और इसका एग्जाम्पल हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, टाटोमेराइजेशन, चलावयता समावयता में, वहाँ हम देख चुके हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों जो है ये एल्कोहल का क्या है, वर्गीकरण किया गया है, परिभाषा उसके बाद वर्गीकरण। और इस वीडियो में जो है और भी हम थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं, वो है नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, नामकरण। तो नामकरण जो है दो प्रकार से किया गया है, एक है साधारण नाम। साधारण नाम में बच्चों करते क्या हैं, एल्किल समूह का नाम लिखते हैं, उसके बाद एल्कोहल शब्द जोड़ देते हैं, और वही जोड़ने के बाद जो है लिख देते हैं, वही जो है साधारण नाम होता है। जैसे मान लीजिए CH3 लिखा हूँ, OH लिखा हूँ, तो बच्चों ये बताइए, इसका हमने ये कहा कि एल्किल का नाम लिखिए, ये एल्किल का नाम क्या हो जाएगा, हिंदी में लिखेंगे मेथिल, क्या लिखेंगे, मेथिल, और इसी में क्या जोड़ देंगे, एल्कोहल, ये क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। इसी प्रकार से C2H5 लिखेंगे, OH लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, एथिल, इसी में क्या जोड़ देंगे, एल्कोहल, ये क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। इसी प्रकार से CH3 है, C है, यहाँ CH3 लगाते हैं, यहाँ H है, यहाँ OH है। तो ये एक चेन तो ये बच्चों चल ही रही थी, एक चेन चल रही थी ना, एक चेन साइड से भी चलने लगी। तो इस प्रकार से ऐसे में अगर दिखता है तो यहाँ आइसो लगाया जाता है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, क्या होगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। सपोज दैट ये आ जाए CH3, 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 OH, ये क्या है, ये है टर्शियरी, क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल या ब्यूटाइल, 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ये कुछ साधारण नाम है एल्कोहल का। अब हम देखेंगे IUPAC, क्या देखेंगे, IUPAC में क्या करते हैं बच्चों, IUPAC सिस्टम, इस सिस्टम के अंतर्गत करते क्या हैं, एल्केन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एल्केन से ई हटाते हैं, सफिक्स ऑल जोड़ते हैं, हो क्या जाएगा, एल्केनॉल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे CH3OH, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथेन, ऑल जोड़ देंगे, मेथेनॉल हो जाएगा। CH3 है, CH2 है, OH है, 2 कार्बन के लिए जो है वर्ड रूट क्या लिखेंगे, एथेन, ऑल जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, एथेनॉल। CH3 हो जाएगा, CH2, OH, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन, और क्या जोड़ देंगे, ऑल, प्रोपेनॉल हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहीं IUPAC ने कुछ सुधार किया है NCERT बुक में, उसको भी आप समझ लीजिए। कभी कभी जो है बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेता है, निम्नलिखित में से जो है IUPAC सही है, तो पता लगे ये विकल्प दिया ही नहीं है। सपोज दैट मान लीजिए ये है CH3 है, CH है, और CH2 है, CH2OH है, 1 कार्बन हमने बढ़ा दिया है। तो यहाँ नंबरिंग 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूटेन लिखोगे, लेकिन ई नहीं लिखोगे, ब्यूटेन ये 1 लिखोगे, ऑल लिखोगे। ध्यान दीजिए अंतर है, यहाँ हम जोड़ रखे हैं, यहाँ ब्यूटेन लिखे हैं और क्या किए हैं, ऑल अलग से लिखे हैं। अभी और हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, देखिए सपोज दैट एक एग्जाम्पल है, CH3 है, C है, CH3 है, H, CH2 है, OH है। तो 1 2 3 ये साइड चेन आ गया है। 2 पे ये 2 कार्बन के लिए क्या होगा, मिथाइल या मेथिल। उसके बाद 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेन लिखोगे, लेकिन ई नहीं लिखोगे। हमने कहा अभी जस्ट बता रखे हैं कि IUPAC ने कुछ सुधार किया है, तो
तो यह क्या कियोगे, 1 1 ऑल। इसी प्रकार से CH3 है, C है, CH3 है, CH3 है, CH2 है, OH है। तो 1 2 3, 2 कार्बन के लिए क्या लगाओगे, डाई। तो 2 2 डाई मेथाइल हो क्या जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है। अब हम करेंगे क्या बच्चों, यदि एक ही हमारा जो ऐसा कंपाउंड हो, ऐसा यौगिक जिनमें 2 या 3 हाइड्रॉक्सिल समूह आ जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे। यदि OH 2 या 3 हों तो इसके लिए क्या करेंगे, सपोज दैट एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं, या सूत्र देख लेते हैं। इसके लिए एल्केन लिखेंगे सीधे सीधे, और 1 या जो है ऐसे लिखेंगे डाई ऑल, या एल्केन ट्राई ऑल, पोजीशन लगा के। सपोज दैट एग्जाम्पल लिखते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2 OH। ये किस प्रकार का एल्कोहल है, सेकेंडरी जो है ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है कि नहीं, बिल्कुल डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। अब 2 हाइड्रॉक्सिल समूह आ गया है, तो इसका करना क्या है, नॉमेनक्लेचर आपको करना है। तो 1 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, एथेन लिखोगे, ई भी लिखोगे साथ में, देखिए हमने ई लिखा है। और फिर क्या लिखोगे, 1 2 डाई ऑल। इसी प्रकार से CH2 OH, मान लीजिए CH2 CH OH CH2 OH, ये आ गया। तो यहाँ 3 आया है, ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ये पीछे तो बताया ही गया है। तो 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में एल्कोहल किसे कहते हैं और इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, ये चीज़ें हम आपको जो है पढ़ा दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अगले वीडियो में क्या होगा वो यहीं पर, यहाँ हम हेडिंग डाल के छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, ताकि आप जब देखिए तो वो होगा एल्कोहल का विरेचन। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, एल्कोहल का विरेचन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये है। और ये लेक्चर हमारा क्या होगा, 2 होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।